किस तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं और कितने पैसे लगने वाले हैं, भंडारा कहाँ पे मिलेगा और जैसे कहाँ पे आपको दर्शन करने हैं। तो आप भी आइए और दर्शन कीजिए। जय हो भैरव बाबा, हर हर महादेव। अभी यमुनोत्री दर्शन करके आए थे, अब केदार बाबा जी दर्शन किए हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन किए हैं। 300 से लेके 500 रुपए के आसपास होता है। अब आपको दिखाते हैं भंडारा कहाँ पे मिलेगा। भाइयों भंडारा कैसे लग रहा है? बहुत स्वादिष्ट भाई, बहुत मजा आ रहा है भंडारा खाने में। लीजिए भाइयों दर्शन कीजिए श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के। तो भैया दर्शन कहोगे बाबा केदार जी के? कैसा लगा बाबा केदार जी के दर्शन करके? अच्छा लगा, सब चीज अच्छा है, बस प्रशासन से यहाँ साथ नहीं देता। इधर से और इधर से पानी और मलबा चला गया और बाबा केदार जी के मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। तो भाइयों इनको भीम के रूप में भी माना जाता है। पूजा के लिए प्रसाद आदि और रुद्राक्ष और मूर्तियाँ, मंदिर आदि सब कुछ आपको मिल जाएगा इजीली। लो भाइयों कितने ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि बाबा केदार जी के कपाट खुल रहे हैं। जय श्री केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं इस टाइम बाबा केदार जी की नगरी में, आपको सारे के सारे अपडेट दे रहा हूं, दर्शन करवा रहा हूं हर दिन। तो भाइयों इस वाले ब्लॉग को ध्यान से देखना, सारी की सारी अपडेट देने वाला हूं, किस तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं और कितने पैसे लगने वाले हैं, भंडारा कहाँ पे मिलेगा और जैसे कहाँ पे आपको दर्शन करने हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ और दर्शन करवाने वाला हूँ। तो बने रहिए। बाकी इस टाइम हूँ मैं बाबा भैरवनाथ जी की घाटी पे और दर्शन करवाने के लिए आया हूँ। जय श्री बाबा भैरवनाथ जी, दर्शन कीजिए। बाकी अभी चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। और ये रही पूरी की पूरी केदार घाटी, देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ़ वाले और वो है देखो पासू की ताल वाला ट्रैक, ऊपर की तरफ जो झरना आ रहा है। और इधर है ये चोरावाली लेक, जहाँ से कि 2013 में आपदा आई थी, देख सकते हो उधर की तरफ से, वो देखिए वहाँ पे। तो भाइयों सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं धीरे धीरे करके। बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और इस वाली वीडियो को शेयर कर देना जो हाल फिलहाल में बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ, हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो पहुँच चुके हैं बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर पर, देख सकते हैं सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी आइए और दर्शन कीजिए। बाबा भैरवनाथ जी आप पे सदा कृपा बना रखें। ये देखिए यह है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर प्रांगण। जय हो भैरव बाबा, हर हर महादेव। ये रहे भैरव बाबा और सभी लोग देखो दर्शन कर रहे हैं। आप भी आएँ और दर्शन करें बाबा भैरवनाथ जी के। हमारे भैरव बाबा केदार जी की 6 महीने रक्षा करते हैं। जब बाबा केदार जी के कपाट बंद हो जाते हैं, ये छत्रपाल के रूप में भी माने जाते हैं। ध्यान रखना, अगर बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। और ये देख सकते हो कितनी अच्छी भाई घाटी है, यहाँ पे आएँ और आराम से बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करें। जय है भैरव बाबा, हर हर महादेव। हर हर महादेव, वो बैठे हमारे महादेव। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और बाकी बाबा भैरवनाथ आप पे कृपा बनाए रखें। जय श्री केदार, हर हर महादेव। ध्यान रखना, अगर बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। आइए और बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन कीजिए। जय श्री केदार भाइयों, तो बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करवा दिए हैं। बाकी यार बहुत सारे लोग हैं केदार जी के दर्शन कर रहे हैं और बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि दर्शन करने के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी अनुभूति होती है, कितना मन प्रसन्न होता है। तो आइए भैया हैं तो पूछते हैं। जय श्री केदार भैया जी। जय श्री केदार भैया जी। तो भैया बताओ कहाँ पे दर्शन कर लिया और कितना अच्छा लग रहा है बाबा के यहाँ पे? ऋषिकेश से 4 धाम पैदल यात्रा कर रहे हैं। जी जी, कावड़ यात्रा। हाँ जी, कावड़ यात्रा है। अच्छा। चंडीगढ़ जल चढ़ाकर मनी मेष कैलाश से उज्जैन महाकालेश्वर, 1 साल का यात्रा है जी। केदार अभी यमुनोत्री दर्शन करके आए थे, अब केदार बाबा जी दर्शन किए हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन किए हैं। बोल रहे भैरव बाबा हमारे। हर हर महादेव। और कैसा लगा आपको दर्शन करके? आनंद की अनुभूति है यहाँ पे आकर, तो लगता है संसार के लिए आए जी, संसार में सुख शांति रहनी। ऐसा लगता है संसार यहीं पे है ना। इतना हमारे को प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है हमारी माता बहनों का, हमारे को क्या चाहिए। जय श्री। तो भाइयों सभी लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, तो जरूर से जरूर अपने परिवार वालों को लेके आएँ और अपने आप भी आएँ और बाबा केदार जी के दर्शन करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव। आगे की तरफ आ चुके हैं और देख सकते हो यह है ब्रिज। इस वाले ब्रिज को पार करना है और आप यहाँ से ये वाला ट्रैक कर पाओगे और पहुँच जाओगे बाबा भैरवनाथ जी के पास में। और आप लोग बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आओगे तो रुकने के लिए जगह देखोगे तो देख सकते हो कितने सारे टेंट है उधर की तरफ, और इधर भी देखो कितने सारे टेंट हैं जिनका प्राइस 300 से लेके 500 रुपए के आसपास होता है। आराम से आइए और रुकिए। अगर आपको रूम चाहिए
तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे रूम ही रूम है और रूम की स्टार्टिंग करीब करीब 1000-1500 से ऊपर होगी। तो आप आएँ तो देख सकते हैं अपने अनुसार, टेंट लेना चाहें तो टेंट ले सकते हैं, नहीं तो रूम ले लीजिए और उसके बाद में बाबा केदार जी के दर्शन कीजिए। जय श्री केदार। लीजिए भाइयों, आ चुके हैं नीचे की तरफ और देख सकते हो पिट्ठू से भी यात्रा होती है। अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो पैदल से भी पैदल यात्रा कर पाओगे। अब आपको दिखाते हैं भंडारा कहाँ पे मिलेगा। तो भाई बाबा भैरवनाथ जी की दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ आओगे तो केदार जी के धाम पे यार भूखा तो कोई रह नहीं सकता। तो देख सकते हो ये चल रहा है एक भंडारा, अलवर भंडारा, जो कि सुबह करीब 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है और शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। देख सकते हैं, तो आए और यहाँ पे भंडारा ग्रहण करें। देखो बहुत सारे लोग भंडारा खा रहे हैं। अभी थोड़ा सा बंद हो गया है क्योंकि 1 बज गया है। बाकी ये वाला ब्रिज है, इस वाले ब्रिज को पार कीजिए और सीधे चले जाइए, बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करिए। और नहीं तो अगर आपको भंडारा खाना है तो यहाँ पे भंडारा खा सकते हैं। तो चलिए इस वाले ब्रिज को पार करते हैं। एक और भंडारा है, वो भी दिखाते हैं आपको कहाँ पे मिलने वाला है। तो जस्ट इस वाले ब्रिज को पार करते ही भंडारा मिलेगा। लीजिए भाइयों, हमने कर लिया है ब्रिज पार। ये देखिए, यह है ब्रिज पार करते ही यहाँ पे चल रहा है विशालकाय भंडारा। तो आप आएँ तो यहाँ पे भंडारा जरूर से जरूर ग्रहण करें। देखिए ये सारे लोग भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए भाइयों, आज हैं राजमा चावल, सभी लोग भंडारा खा रहे हैं। तो आप लोग भी आएँ और भंडारा ग्रहण करें। ये देखिए भाइयों, ये देखियो भाइयों भंडारा कैसे लग रहा है? बहुत स्वादिष्ट भाई, बहुत मजा आ रहा है भंडारा खाने में। क्या क्या है? राजमा है, चावल है और पूरी खत्म हो गई, और पूरी खत्म हो गई है ना? सुबह मिल रही थी, अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो अभी खत्म हो गई, फिर शाम को मिलेगी। अच्छा, तो जो लोग आ रहे हैं बाबा केदार जी के लिए क्या बोलना चाहोगे? खरीद के खाएं या भंडारा? 600-400 की थाली मत खाओ, यहाँ पे आओ, थोड़ी सेवा कर लो मन करे तो भंडारा खाओ, बहुत मजा आनंद है भाई। देखो भाइयों कितने सारे लोग भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो आप लोगों को भंडारा भी दिखा दिया है, तो आप लोग आएँ और बाबा केदार जी के दर्शन करें और साथ में भंडारा भी ग्रहण करें। तो चलते हैं आगे की तरफ। कहाँ पे? बाबा केदार जी के मंदिर के पास में वो बैठे हमारे महादेव। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री केदार भाइयों, तो आ गए हैं बाबा केदार जी के मंदिर के पास में, दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो भाइयों बारिश हो गई है शुरू और देख सकते हो कितने ज़्यादा श्रद्धालु बारिश में भी बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग भी आएँ तो रेनकोट और बारिश से बचने के लिए छाता वगैरह जरूर से जरूर लेके आएँ। बाकी बोरा बाबा केदार जी का मंदिर, और मंदिर के जस्ट पीछे से ही आपको पूजा के लिए प्रसाद आदि और रुद्राक्ष और मूर्तियाँ, मंदिर आदि सब कुछ आपको मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और उसके बाद में बाबा केदार जी को अर्पित कर सकते हैं, बाबा केदार जी को चढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 100 रुपये से लेकर 500-600 रुपये तक का प्रसाद मिल जाएगा। अपने अनुसार प्रसाद ले सकते हैं और बाबा को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ तक भी आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, करवाते हैं आपको बाबा केदार जी के दर्शन। जय जय श्री केदार, हर हर महादेव। भाई क्या फीलिंग आने वाली है, आप यहाँ तक आओगे ना तो बाबा केदार जी के मंदिर के दर्शन करोगे, सच बता रहा हूँ, ऐसा लगेगा आपने ज़िंदगी पूरी की पूरी जी ली है। तो आइए और बाबा केदार जी के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, जय जय श्री केदार। तो चलिए चलते हैं, करवाते हैं आपको बाबा केदार जी के दर्शन। हर हर महादेव, जय श्री केदार। भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा बनाए रखें। जय श्री केदार। स्टार्टिंग से दर्शन कीजिए। ये रहे नंदी महाराज। जय हो नंदी महाराज। नंदी महाराज जी बाबा भोलेनाथ से कृपा करना कि सब पे कृपा बनाए रखें। जय श्री केदार। वो देख सकते हो बाबा केदार जी की दर्शन करने के लिए भक्त कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगा के खड़े हैं, क्योंकि अभी बाबा केदार जी के कपाट बंद हैं। अभी चल रहा है श्रृंगार। 12 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक बाबा केदार जी के कपाट बंद रहते हैं, क्योंकि बाबा केदार जी का श्रृंगार होता है और भोग होता है। देखो अब बस कपाट खुलने वाले हैं। देखिए भाइयों, हर महादेव। लो भाइयों कितने ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि बाबा केदार जी के कपाट खुल रहे हैं। तो आप लोग भी आएँ तो भाई जरूर से ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह सुबह फिर 12 बजे से पहले दर्शन कर लें तो गर्भगृह के दर्शन होंगे, नहीं तो आपको बाहर के दर्शन होंगे। देखिए कितने ज़्यादा श्रद्धालु लगे पड़े हैं। देखिए ये बाबा कितनी आस्था से प्रार्थना कर रहे हैं बाबा केदार जी से। जय श्री केदार। देखिए भाइयों बाबा केदार जी के नारे लगना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि बाबा केदार जी के कपाट खुल गए हैं दोपहर के, और केदार जी के श्रृंगार और भोग भी हो गया है। देखिए भाइयों कितनी ज़्यादा श्रद्धालु है।
भाई लोगों, आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो कि बहुत जल्दी ही बाबा केदार जी के कपाट खुल चुके हैं, तो दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो भाई दर्शन कर लिए हैं और बाकी कुछ लोग मिले हैं तो उनसे पूछते हैं किस तरीके से बाबा केदार जी के दर्शन किए हैं और कैसा लगा। तो भैया दर्शन करोगे बाबा केदार जी के? कैसा लगा बाबा केदार जी के दर्शन करके? अच्छा लगा, सब चीज अच्छा है, बस प्रशासन से यहाँ साथ नहीं देता। क्या हुआ? बड़े बूढ़े भी आते हैं, सब जवान आते हैं, अब जवानों को पुलिस वाले ही ऊपर से कुदवाते हैं। हाँ। सारी बुढ़ी बुढ़िया दब रही हैं, कोई वो नहीं है। तो ना कोई लाइन मेंटेन कर रहा, ना कोई कुछ। 6 बजे से लग के 12 बजे हमारे दर्शन हुए। यानी सुबह के 6 बजे लगे और 12 बजे 12 जाके बजे दर्शन हुए। और 12 बजे भी जब मंदिर के पास आके जब कह रहे हैं कि अब इनका श्रृंगार होगा, गेट बंद हो गए। अच्छा। तो बताओ, हम 2 बंदे करिए आए, 2 बंदे लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। प्रशासन को कोई नहीं है, सब ढील छोड़ रखी है। किसी के चोट लगे, कोई बीच में से घुसे नहीं है, तो किसी को ये तो ना हो कोई चोट लग के जाए, वो क्या बोलेगा अपने घर पे? वो तो है ही। वो बेचारे बुढ़े बुढ़िया हैं। तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, प्रशासन की बिल्कुल बेकार, यानी मैनेजमेंट 0 और प्रशासन। मैंने सुना कि बीच बीच में घुस रहे हैं लोग धड़ाधड़। हाँ, प्रशासन घुसा रहा है। अच्छा। आओ, मेरे रिश्तेदार हैं, चलो बीच में। इसी वजह से और ज्यादा देर हो जाती है ना। जी हाँ जी, जो ईमानदारी से लाइन में लग के आ रहा है ना, उसको तो कोई वो ही नहीं है, उसे तो पागल समझ रहे हैं। जो बीच में से कूद के आ गया वो ज्यादा समझदार है। और आपको पता है इधर ये VIP लाइन चल रही है ना, यहाँ पे कुछ पैसे देते हैं और आराम से थोड़ी सी देर में दर्शन करवाते हैं बस। सबसे पहले यही चीज हटनी चाहिए, है ना। ये चीज बिल्कुल खत्म है। इसी के चक्कर में जो आम आदमी है वो सही से दर्शन भी नहीं कर पाता। हाँ, वो तो भाई है ही, भगवान तो है ही। 50-50 हजार के हेलीकॉप्टरों से आ रहे हैं भाई, तो मिनट में दर्शन करके चले जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो भाई वही हमने उज्जैन करा है, हाँ, ओमकारेश्वर करा है, बिजली महादेव करा है, सब प्रशासन इतना अच्छा है, साथ देता है कि ये गलत हो रहा बेटा, ऐसे करो। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल साथ नहीं देता, बिल्कुल। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आपको भीमशिला के दर्शन करवाते हैं, आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करवाते हैं। और जहाँ पे बाबा केदार जी के शिवलिंग है, उनका जो जल अभिषेक होता है, वो जल कहाँ पे निकलता है, वहाँ पे भी दर्शन करवाएंगे। उससे पहले आपको दिखा दूँ, ये देखिए बाबा केदार जी का मंदिर है और ये है VIP लाइन। जस्ट बाबा केदार जी के मंदिर के दर्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, वो दर्शन कर पाएंगे। अगर आप लोग आते हैं तो कुछ पैसे देके आराम से दर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद में आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने हैं, तो देख सकते हैं ये रहा रास्ता, ये मंदिर है, ठीक है, ये भैरव बाबा का रास्ता है। तो आगे की तरफ जाएंगे और भैरव बाबा के दर्शन कर पाएंगे। देख सकते हो बहुत सारे लोग दर्शन करके आ भी रहे हैं। चलिए चलते हैं भीमशिला की तरफ। और एक ये मंदिर है जहाँ पे बाबा केदार जी का मंदिर है, उसी तरीके का एक शिवलिंग है, यहाँ पे भी दर्शन करें। और देख सकते हो मैं आ गया हूँ बाबा केदार जी के मंदिर के पीछे की तरफ, ये देखिए। और इसी जगह से बाबा केदार जी पे जो शिवलिंग पे जल अभिषेक होता है वो यहाँ से निकलता है। तो आप चाहें बाबा केदार जी के दर्शन करके यहाँ से जल अभिषेक जो हुआ जल होता है वो घर पे ले जा सकते हैं। तो बाकी ये रही भीमशिला मंदिर के पीछे ही। तो चलिए चलते हैं, आपको करवाते हैं भीमशिला के दर्शन। बाबा केदार जी का मंदिर वो है और भीमशिला ये है। अभी जस्ट बारिश हुई है तो ज़्यादा पब्लिक नहीं है, देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। तो सबसे पहले बाबा केदार जी के साथ साथ भीमशिला के भी दर्शन कीजिए। उसके बाद में आपको बताते हैं इस भीमशिला का नाम भीमशिला क्यों बना पड़ा है और यहाँ का इतिहास क्या है। देखिए मंदिर के जस्ट पीछे ही है। चलिए आपको बताते हैं ये भीमशिला यहाँ पे कैसे आई और इसको पूजा क्यों जाता है। तो भाइयों बात है 2013 की, तब यहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आई थी। देख सकते हो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, कितना सारा मलबा है। ये 2013 की आपदा का है, जो कि जो चोरावाली ग्लेशियर है उधर की तरफ जो निशान है, उसके पीछे ही बहुत बड़ी जैसे कि तालाब था, ठीक है, उसमें पानी भर गया था। और वो पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ पे जो पत्थर थे, पत्थर इधर उधर हट गए और जिसकी वजह से एकदम पानी आया। तो ये देखिए इस तरीके से तहस नहस हो गया था पूरा का पूरा केदार घाटी। और उसी के साथ साथ ये भीमशिला आई। भीमशिला यहाँ पे आकर रुक गई और बाबा केदार जी के मंदिर को बचा लिया, नहीं तो शायद कुछ और हो सकता था। शायद बाबा केदार जी के मंदिर को हानि हो सकती थी या कुछ टूट जाता। बाबा केदार जी की कृपा से ये भीमशिला आके यहाँ पे रुक गई और जिसकी वजह से इधर से और इधर से पानी और मलबा चला गया और बाबा केदार जी के मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। तो भाइयों इनको भीम के रूप में भी माना जाता है। भीमशिला के दर्शन करने के बाद और बाबा केदार जी के दर्शन करने के बाद आपको इस वाले ट्रैक पे जाना है। जस्ट 2 मिनट की दूरी पे क्या है, आदि शंकराचार्य जी की समाधि। देखिए शंकराचार्य जी समाधि स्थल, ठीक है। आगे की तरफ जाइए और दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने यार ये चीज़ें बना रखी हैं। क्या है ये?
आप ये कमेंट करके बताना, ठीक है। ये देखिए ये घर जैसे बना रखे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, करवाते हैं आपको दर्शन। जय श्री केदार हर हर महादेव। तो भाई पहुंच चुके हैं श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि पे। तो चलिए आपको करवाते हैं दर्शन। और अगर आप लोग बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे जरूर से जरूर दर्शन करने के लिए आएँ। लीजिए भाइयों दर्शन कीजिए श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के। हर हर महादेव, जय श्री केदार। देखिए कितनी अच्छी, कितनी अद्भुत प्रतिमा है, कितनी बारीकी से बनाया गया है। और इस प्रतिमा के बारे में बता दूं आपको, ये मूर्ति उन्होंने ही बनाई है जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बनाई है। हर हर महादेव। तो आप लोग बाबा केदार जी के मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पे भी आइए और दर्शन कीजिए। जय श्री केदार हर हर महादेव। जय श्री केदार हर हर महादेव। भाई दर्शन कीजिए बाबा केदार जी के। और ये रही भीमशला। तो लगभग सारी जगह के आपको दर्शन करवा दिए हैं। अब आती है बात जानकारी देने की, किस तरीके से आप बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हो बाबा केदार धाम। तो भाइयों आप कहीं पे भी रहते हो, कोई से भी शहर में रहते हो, तो सबसे पहले आपको आना है हरिद्वार या ऋषिकेश। चाहे आप ट्रेन से आइए, चाहे बस से आइए, चाहे हेलीपैड से आइए, हेलीकॉप्टर से आइए, किसी से भी आइए, आपको आना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश। उसके बाद में आपको बस पकड़नी होगी। चाहे आप हरिद्वार से पकड़ सकते हो, चाहे ऋषिकेश से। किराया होगा आपका 500 रुपये से लेकर 600 रुपये, ठीक है। आपको वो वाली बस छोड़ेगी सोनप्रयाग। अगर बस नहीं मिलती है बाई चांस, उसकी टाइमिंग होती है रात के 2 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाती है और सुबह के 7-8 बजे तक मिलती है। अगर बाई चांस आपको नहीं मिलती है बस, तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। तो भाई आपको लेनी पड़ेगी शेयरिंग टैक्सी, यानी जीप वगैरह, ठीक है, कार वूर। तो उसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसका किराया होगा करीब 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये, ठीक है। तो भाई चाहे आप बस पकड़ो चाहे कार पकड़ो, आपको दोनों ही पहुंचाएंगी सोनप्रयाग पार्किंग। वहां से थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा करीब करीब 500 मीटर। और फिर उसके बाद में आपको लेनी पड़ेगी शेयरिंग टैक्सी, जिसका किराया होगा 50 रुपये। और वो छोड़ेगी आपको गौरीकुंड। गौरीकुंड से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी बाबा केदार जी की, जो कि ट्रैक होगा करीब करीब 16-17 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और यात्रा करते करते आ जाइए बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए। और एक और चीज़ बता दूं आपको, भाई आप लोग यात्रा करोगे तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के यात्रा करें। करीब 500-600 मीटर चलें, फिर उसके बाद में यात्रा कर लें और फिर रुक जाएं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और खाली पेट यात्रा बिल्कुल ना करें। अगर आप लोग खाली पेट यात्रा करोगे तो सही से यात्रा नहीं कर पाओगे, बार बार थकोगे और ऑक्सीजन लेवल भी सही से मेंटेन नहीं होगा। तो भाई अच्छी तरीके से थोड़ा पानी पीते रहें और थोड़ा थोड़ा खाते रहें और थोड़ा आराम करके आगे की यात्रा करते रहें और पहुँच जाएंगे बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद मेन काम रह जाता है दर्शन करना और रुकना। रुकने के लिए आपको टेंट दिखा दिए हैं भाइयों। 300 रुपये से लेके 500, 1000, 800, 1500 रुपये। या फिर रूम लेने हैं तो कुछ ज़्यादा ही महंगे हो जाएंगे, जैसे कि 2000, 5000, 10,000 तक के, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप रूम वगैरह या कैंप वगैरह ले सकते हो। आ जाइए और रूम लीजिए या कैंप लीजिए। और उसके बाद में आपको दर्शन कैसे करने हैं, दर्शन ऐसे कर रहे हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन होने चाहिए या रजिस्ट्रेशन नहीं है कोई बात नहीं, आधार कार्ड लेकर आइए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आधार कार्ड लेके आपको लेना पड़ेगा टोकन। टोकन में आपकी टाइमिंग लिखी होगी, मान लीजिए सुबह के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, या फिर सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। लाइन में लगने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे आना होगा। देखो लाइन में लगते लगते ये लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, इसी तरीके से आपको लाइन में लगते लगते आप बाबा केदार जी के दर्शन कर पाएंगे। और सबसे अच्छा टाइम है बाबा केदार जी के दर्शन करने का सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, क्योंकि इस टाइम में बाबा केदार जी के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है ना, वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से बाबा केदार जी की शिवलिंग को छू सकते हो, मत्था टेक सकते हो, पूजा कर सकते हो, बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। लेकिन 12 बजते ही बाबा केदार जी के कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका श्रृंगार होता है, भोग लगता है। फिर करीब करीब 1.5 घंटे बाद, यानी 1 या 1.5 बजे के बाद, उसके बाद में दोबारा लाइन स्टार्ट हो जाती है, दर्शन करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप लोगों को ये जो दिख रहा है आगे का, ठीक है, यहाँ तक जाने दिया जाएगा। फिर यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान कर जाओगे। अंदर गर्भगृह में दर्शन नहीं हो पाएंगे, यानी 12 बजे से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ आप आंखों से दर्शन कर सकते हो, छू नहीं सकते। तो इस बात का ध्यान रखना, जो लोग आ रहे हैं बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए, तो सुबह दर्शन करें तो आप अच्छी तरीके से बाबा केदार जी के दर्शन कर पाएंगे, छू पाएंगे और आप आराम से अपनी यात्रा कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद में आप चले जाइए बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और आपको भाई फ्री में भंडारा भी वहीं पे मिल जाएगा, भैरव घाटी के पास में। आराम से भंडारा खाइए और उसके बाद में पूरी घाटी घूमिए, अच्छी तरीके से बाबा केदार जी के दर्शन कीजिए। बाकी ये वाला व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट में एक बार हर हर महादेव जय श्री केदार जरूर लिख के जाना है। जय श्री केदार हर हर महादेव।